नमस्कार, मैं हूं के.एस. चौहान जीएस वाले में आप सबका स्वागत करता हूं। ये 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस मैराथन प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इसमें आज 11वां दिन है। धीरे धीरे हम इसी तरह से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं हर किसी एग्ज़ाम के वो कंप्लीट करेंगे। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना है, क्योंकि लास्ट में आपको स्टैटिक पोर्शन मिलेगा जो बहुत ही सुपर लेवल का होगा और आपको पिक्चराइज के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस अपने पहले क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। हाउ मेनी ईयर्स इज द मेयर्स टेन्योर। तो अगर आप मेयर के बारे में बात कर रहे हैं और ये उसके टेन्योर की बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ये मेयर कहाँ से क्या क्या है। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय सरकार। अब स्थानीय सरकार के बारे में अगर हम देखते हैं तो दो होती है। एक है नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, नगर निगम, और सबसे नीचे लेवल का है पंचायत। तो एक गांव के लेवल पर, एक शहर के लेवल पर ग्राम पंचायत, ये शहर लेवल पर है और ये गांव में। तो यहां ग्राम पंचायत की बात आती है तो 11वीं अनुसूची। और अगर हम नगर निगम नगर पालिका की बात करें तो 12वीं अनुसूची। अब यहां पर आप देखेंगे इसका प्रमुख होता है गांव का प्रधान, जहां अलग अलग जिसे अलग अलग नाम से जानते हैं, गांव का मुखिया, राइट। लेकिन अगर हम शहर के लेवल की बात करते हैं, यहां पर शहर में आता है मेयर। अब यहां पर अगर बात करते हैं कार्यकाल के बारे में तो आपको जानते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, इनका टेन्योर होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष, ध्यान रखें। तो सही आंसर आपका हुआ बी इज द राइट आंसर। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि इसका चुनाव कौन कराता है। तो ध्यान रखेंगे चुनाव कराता है बच्चों राज्य का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो देखो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन का क्या कह रहा है, किसका संबंध निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग से नहीं है। देखो ध्यान रखेंगे। अब अगर चुनाव आयोग से नहीं है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करना। अब इस क्वेश्चन को यहां समझिए कि यहां पर अगर चुनाव से संबंधित बात है, इलेक्शन से संबंधित बात है, तो दो बातें समझिए। एक है राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति, और एक है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग, और इसी निर्वाचन आयोग के बारे में आज का थंबनेल है। उसकी जो अधिसूचना, चुनाव की अधिसूचना, चुनाव की अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी करना, तो ये राष्ट्रपति का काम है और राज्य में राज्यपाल का काम है। राज्यपाल, अगर राज्य की बात करें तो राज्यपाल का, और वहीं पर अगर राज्य की बात करें तो यहाँ भारत का निर्वाचन आयोग लिखा, वही दूसरी ओर राज्य का निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। तो इस हम भारत के निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मेन काम होता है चुनाव कराना, चुनाव कराना, चुनाव चिन्ह देना, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना। जैसे हमारे भारत में बीजेपी है, BSP है, जैसे CPIM है, जैसे आपको पता है कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एक आपका नेशनल पीपल पार्टी है, और लास्ट है आप। ये 6 नेशनल पार्टी इस समय प्रेजेंट में है। ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन की ओर देखें। क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन? इशुएंस ऑफ इलेक्शन नोटिफिकेशन, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। तो ये काम किसका बताया हमने? राष्ट्रपति का। और बाकी सभी काम किसके हो गए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। सही आंसर क्या हुआ? ए इज द राइट आंसर। यहां देखिए बच्चों, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी, ध्यान रखेंगे बच्चों, भारत के संविधान के भाग 15 में दे रखा है निर्वाचन आयोग, पार्ट 15, आर्टिकल अनुच्छेद 324। भारत में ध्यान रखेंगे बच्चों, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। सेम बात अगर हम बात करते हैं भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिनका निर्वाचन राष्ट्रपति करता है, जिनका निर्वाचन राष्ट्रपति करता है, यही डिसाइड करता है, और हमारा संविधान सबसे ज्यादा फोकस करता है चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु तक का होगा। लेकिन यहाँ पर जो श्योरिटी है इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, यह श्योरिटी इनकी नहीं है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमीशन मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर इन 2 इलेक्शन कमिश्नर को कभी भी हटा सकता है, जबकि सैलरी बराबर होती है, पावर बराबर होती है। लेकिन हमारा संविधान सबसे ज़्यादा चीफ इलेक्शन कमीशन की ओर फोकस करता है। अगर इनके हटाने की बात होगी तो राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयोग को, चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन इसको हटा नहीं सकता। तो हटेंगे कैसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाया जाता है, वैसे ही इसको हटाया जाएगा। जबकि 2 इलेक्शन कमीशन को ये जब चाहे राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर कभी भी हटा सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को समझ गए। चलते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किसका संबंध है? अब ऑपरेशन फ्लड जिसे कहते हैं श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, जिसके जनक कहा जाता है बर्जिस कुरियन। बर्जिस कुरियन इन्होंने अपनी लाइफ में ये रिसर्च किया कि हम भारत के अंदर दूध को दुग्ध के उत्पादन को अधिक बढ़ाएं, दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो इन्हीं के आधार पर भारत में 3 फेज में ऑपरेशन फ्लड चलाए गए। ऑपरेशन फ्लड नंबर 1 1970 से 78, 1978 से 85 और 1985 से 94। और जिसका रिजल्ट देखेंगे बच्चों कि भारत के अंदर दूध का उत्पादन इतना तेजी से बढ़ा कि भारत पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर दूध के उत्पादन पर हो गया। ध्यान रखेंगे, प्रथम स्थान पर। तो सही आंसर हुआ, आंसर है दुग्ध की आपूर्ति। यहीं पर आप देखेंगे 2 बात, नेशनल मिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बच्चों करनाल में है। दूसरा देखेंगे नेशनल मिल्क रिसर्च बोर्ड, नेशनल मिल्क डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल मिल्क डेवलपमेंट बोर्ड। अगर हम नेशनल मिल्क डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो बच्चों ये आनंद में है, और अगर रिसर्च की बात करें तो ये करनाल में है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा कर केंद्र सरकार का नहीं है? अब देखो, नहीं पूछ रहा है। गिफ्ट टैक्स, उपहार कर, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत कर मतलब इनकम टैक्स, और बच्चों ध्यान रखें कॉरपोरेशन टैक्स। हम देखते हैं कि भारत के अंदर 2 प्रकार के टैक्स हैं, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो व्यक्ति की, बच्चों ध्यान रखेंगे, व्यक्ति की आय पर लगते हैं, इनकम पर लगते हैं। जिसकी इनकम होगी उसी पर लगेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जो बच्चों लगाया जाएगा किसी पर, उसका इफेक्ट दूसरे पर दिखाई देगा। अंतिम रूप से जो उपभोक्ता है उस पर ये लगता है। मतलब या तो खरीदो या बेचो। अगर उपभोग करोगे, यूज करोगे, कंज्यूम करोगे तो आपको देना पड़ेगा। जैसे आपको पता है जीएसटी जो 1 जुलाई को 2017 से शुरू हुआ। सॉरी, वहीं पर हम बात करते हैं कुछ हमारे टैक्स, कुछ केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ बच्चों स्टेट गवर्नमेंट के। अब केंद्र सरकार में कौन कौन से आ गए? तो आंसर है गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स,
ये सेंटर है। तो स्टेट का कौन सा हुआ? आंसर है मनोरंजन कर, मनोरंजन कर। ये आपका स्टेट का हुआ, तो आंसर हुआ बच्चों बी। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2017 से, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद आप रखेंगे। अब जीएसटी को ध्यान रखेंगे, 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ और आज इस समय हर महीने ये बहुत अच्छा इफेक्ट चल रहा है। और एवरेज अगर हम मानते हैं पूरे भारत का, अगर हम 2017 से लेकर 2023 तक अगर हम बात करते हैं, तो 1.66 लाख करोड़ का टैक्स, लाख करोड़ का जो टैक्स है बच्चों, ये टैक्स हर महीने ये बच्चों औसत रूप से जमा होता है भारत के खाते में। और ध्यान रखें, ये एक बात और ध्यान रखनी है कि एक तो बच्चों एल्कोहल है, आपको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक क्या है? एल्कोहल है। और एक बच्चों ध्यान रखेंगे, ये पेट्रोलियम है। ये दो ऐसे आइटम हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसको थोड़ा सा समझिए। अगर हम जीएसटी की बात करें, थोड़ी सी बात हम जीएसटी की ओर चलते। अब ध्यान रखें, जीएसटी बच्चों सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूटी जीएसटी, ये 4 रूप में बांटा गया है। वहीं पर हम देखेंगे इसके स्लैब के बारे में। 0%, 5%, 12%, 18%, 28% मैक्सिमम। इसी के लिए ध्यान रखेंगे बच्चों, एक जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल होती है, जिसके जो चेयरमैन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, ध्यान रखें, ये होते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे निर्मला सीतारमण प्रेजेंट में भारत में जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जीएसटी कब शुरू हुआ? तो आपको पता है 1 जुलाई 2017 से। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। और किसकी सिफारिश पर हुआ? तो आंसर है केलकर कमेटी, केलकर कमेटी। हमने सबसे पहले देखा कि फ्रांस के अंदर जीएसटी सबसे पहले आया 1954 में। और कनाडा का मॉडल, ध्यान रखें, कनाडा मॉडल सबसे बेहतरीन मॉडल है, इसलिए हमने इस मॉडल को अपनाया। जबकि हमने जीएसटी लिया कहां से है? आंसर है फ्रांस से, याद रखिए। असीम दास गुप्ता को कहा जाता है जीएसटी का आर्किटेक्चर। असीम दास गुप्ता, ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं इसको? इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ जीएसटी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल से हैं, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, सही नहीं है पूछा। सभी प्रकार की करेंसी नोट को जारी करना, यह भारत सरकार की शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, यह बैंकों का बैंक है, यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, मतलब इशू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी। ध्यान रखें, अगर आप क्वेश्चन समझे बच्चों, जहां किसी भी क्वेश्चन को एक्सेस बताया जाता है, एक्सेस का मतलब जहां लिखा हो ऑल, जहां लिखा हो ओनली, तो मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं वो गलत होते हैं।
अब यहाँ लिखा कि इट इशूज ऑल टाइप ऑफ करेंसी, मतलब सभी प्रकार की करेंसी को जारी करता है। अब हम देखते हैं 1 रुपया और बाकी सभी रुपए, 2 रुपए से लेकर, और प्रेजेंट में आज तो सबसे बड़ा 500 का नोट है, 2000 का बंद हो गया, डिमोनेटाइज हो गया। तो ये जो बच्चों 1 रुपए का नोट है वो भारत सरकार का है, भारत सरकार, जिस पर वित्त सचिव सिग्नेचर करते हैं, वित्त सचिव। तो इस 1 रुपए के नोट को कौन छापेगा? भारत सरकार छापेगी। बाकी सभी नोटों को कौन छापेगा? आरबीआई छापेगा। आरबीआई छापेगा तो इस पर सिग्नेचर कौन करेगा? तो आरबीआई का गवर्नर करेगा, आरबीआई का गवर्नर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये भारत सरकार का जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, वो सभी मुद्रा को, सभी करेंसी को जारी करता है, तो सभी को तो जारी करता नहीं, 1 रुपए को तो जारी नहीं करता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर सही है, ए इज द राइट आंसर, ये नहीं है। और दूसरे इसके ऑप्शन देखें, बैंकों का बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, और आप समझिए विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, यही अगर बाहर से डॉलर आते हैं तो यही रेगुलेट करेगा। इसे सही आंसर है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह बच्चों स्टैटिक जीके में देखें, बहुत सुपर है, आप इसको ध्यान रखिए। सरोद, आप सरोद देखिए, ये सरोद है। तबला, ये तबला है। शहनाई, आप समझ सकते हैं, शहनाई सबकी बजेगी, एक दिन आएगा। और सितार, सितार ये है, और बांसुरी आप समझ सकते हैं। और यहाँ बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कि इसको मैच करना है, हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आता है। सरोद कौन बजाता है? तो आंसर है अमजद अली खान, आप समझ सकते हैं, अमजद अली खान। नेक्स्ट है तबला, तो आंसर है जाकिर हुसैन, आप समझ सकते हैं, जाकिर हुसैन। शहनाई बिस्मिल्लाह खान, आप समझे, बिस्मिल्लाह खान। सितार पंडित रविशंकर, आप ध्यान रखें, रविशंकर। और बांसुरी बच्चों हरि प्रसाद चौरसिया, यहाँ। अब आप समझोगे कि भाई ये इतने महान हस्ती हैं कि इनको जो भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। तो आंसर ध्यान रखिए, एक तो है बिस्मिल्लाह खान जिनको दिया गया भारत रत्न, भारत रत्न, और वहीं दूसरी हैं बच्चों पंडित रविशंकर, आंसर है भारत रत्न, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों इस स्लाइड को बच्चों बहुत अच्छे से याद करनी है आपको, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से हम एक एक करके स्टैटिक जी के आपको धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आगे जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव को ध्यान रखते हुए ये बच्चों स्लाइड बनाई जा रही है। बस आपको करना है कि ये जो वीडियोस हैं अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने इस जीएस वाला चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और बच्चों अपना ये कंट्रीब्यूशन दें। आप खुश रहिए, आबाद रहिए और सफलता प्राप्त करते रहिए। जय हिंद।